और माता जी आई मुझ पे, ठीक है जागरण अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जागरण होने के 2-3 महीने बाद ही अप्रैल में जागरण हुआ एंड शायद जुलाई में शायद मैंने शिफ्ट कर लिया एक दूसरे मकान में। चाहे वो भले ही मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने शिफ्ट कर लिया। मुझे इतनी तसल्ली हो गई थी कि कम से कम धूप नहीं, ठंड नहीं, कम से कम मेरे बच्चे अब बारिश से बचेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, कमरे के अंदर तक पानी आता था, बच्चे सो भी नहीं पाते थे। और जब तक बच्चे छोटे थे मैंने उनको मार पीट कर समझा कर रखा, लेकिन जब बच्चे समझदार हो गए, 5th 6th 7th में आ गए, तो वो खुद ही बोलने लगे कि मम्मा हम कैसे सरवाइव करें, इतना पानी है, ऐसे है, कैसे जाएं कैसे आएँ। तो वो बात में ताने मारने लगे, मम्मा ये कैसे करें, मम्मा वो कैसे करें। तो हमें भी दिख रहा था कि बच्चों को परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, कम से कम कि बच्चे बारिश से बचेंगे, ये करके हमने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट तो कर लिया, लेकिन फ्रेंड्स आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था, आगे हमें और भी कुछ करना था। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरी सकारात्मक शक्ति ने जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी उसी दौरान माता जी आई। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मेरी सकारात्मक शक्ति यह नहीं देखती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यह नहीं देखती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या कुछ भी हूँ। मेरी सकारात्मक शक्ति को आना, एंड मेरे बच्चे पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता था। जब वो शक्ति आती थी कुछ नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, जब वह शक्ति आई थी तो उसी दौरान मुझे बताया गया था कि तुम्हारा कोई भी एक पर्सनल काम बहुत चलने वाला है। अब मुझे नहीं पता था कि कौन सा पर्सनल काम चलेगा, मैं परेशान रहती थी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे हम वहाँ गए, वहाँ हम बोर होने लगे, क्योंकि फैमिली से निकल के जाना, अकेले में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम वहाँ बोर होने लगे। मेरी बेटी 6th 7th में थी, मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मा एक काम करते हैं, आप बोर होते हो, ट्यूशन का बोर्ड लगा देते हैं। मैंने कहा बेटा ट्यूशन कहाँ, मम्मा आप 5th 6th तक तो पढ़ाई लेते हो, पढ़ाई लोगे। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही बोर्ड लगाया, फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं सुबह 10 बजे बैठती थी और रात को 8 बजे उठती थी। एंड मैंने कभी किसी से फ़ीस की कोई डिमांड नहीं करी, जिसने जो भी दिया मैंने वह रख लिया, क्योंकि ना से तो थोड़ा ही बहुत होता है। और फिर सभी गरीबों के बच्चे आते थे सरकारी स्कूल के, तो मुझे किसी से ये भी नहीं कहना था कि इतने ना इतने दीजिए। जो जितने देता था पैसे फ़ीस मैं उतनी रख लिया करती थी। तो फ्रेंड्स, शायद ये सब माता जी के ही संकेत थे कि तुम्हें शिफ्ट करना है, तो ये सब होगा ही होगा। एंड फ्रेंड्स, ये मेरी दोनों बातें सच